गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, आपका व्यावसायिक शिक्षक महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और ये वीडियो मैं कल तो मैंने आपके लिए बनाया था, छात्र भी थे, लड़कियों के लिए भी। लेकिन कल थोड़ा ध्यान दिया, सोचा ध्यान तो देखा कि मतलब अगर लड़कियां, चूँकि एक लड़कियां मेरी भी है, मेरे पास भी है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के बहुत ज़्यादा फेवर में जा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अवसर दिखाई दिए तो उन अवसर को मैं अपने वीडियो पर अपने माध्यम से रखना ज़रूर चाहूँगा कि महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा में लड़कियों के लिए अगर व्यावसायिक शिक्षा में वो प्रवेश लेती हैं 10+2 हाई स्कूल के बाद, या कोई छात्र जो पढ़ रहा हो वो अपनी सिस्टर को प्रवेश दिलाता है, तो व्यावसायिक शिक्षा में देखिए 1000 नंबर का होता है, जिसमें कि 100 नंबर सामान्य हिंदी और 100 नंबर का आप कोई एक विषय चुन लीजिए, चाहे जो भी, लड़की है अगर तो होम साइंस, चाहे जो भी। और बाकी 800 नंबर का पेपर हमारा होता है, जिसमें हम बच्चे को प्रैक्टिकल बताते हैं, सिखाते हैं। और सामान्य आधारित विषय में जो है 100 नंबर के पेपर में उसको पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, चाहे वो एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना हो या एक टाइपिंग की दुकान खोलना हो, तो कोई भी चीज़। तो आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पोर्टेंस है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख लें, बहुत से लड़के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आदि पढ़ के और दुकानों पे मिल जाएंगे आपको। एमबीए करके, अब इंजीनियरिंग करके लोग मिल जाएंगे। तो जब दुकान की तरफ ही अगर जाना है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर परिवार में शादी हो जाती है, तो ऐसे में उनका कुछ महत्व सिर्फ खाना बनाना और घर झाड़ से मतलब रह जाता है। तो अगर साथ में साथ वो, अब तो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह पे भी वो उन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया है, अच्छी बात है, सबको कमाना चाहिए। तो उसमें ये व्यवसायिक शिक्षा कमाने की शिक्षा तो है, चाहे वो नौकरी से कमाइए आप एनसीसी करके और जो है नौकरी करिए, या फिर जो है दुकान खोल के कमाइए। आखिर में जो दुकान खोल रहा है उसको क्या पता है कि ये इस डायोड में क्या चक्कर है और क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा वो रुपए का अंतर जानता है, लेकिन बाकी फंक्शन का अंतर तो नहीं जानता। तो इस हिसाब से अगर लड़कियां इसमें, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया लड़कियों के लिए, सभी लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ भाई, बेटी बचाओ, तो मैं भी अगर इस टॉपिक पे आऊँ, तो मैं अगर लड़कियों के लिए इस ब्रांच को देखूं रेडियो टीवी में, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यावसायिक शिक्षा के, तो ये स्किल बेस्ड शिक्षा पहली तो हो जाती है कि मतलब कि उनको जो है स्किल दे देगी, मतलब उनको ये जानकारी दे देगी कि जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में होता क्या है, खुलती कैसे है, और इसके अंदर माल क्या होता है, कितने का होता है, बिकता कैसे, और रिपेयर करने की हल्की फुल्की टाइप प्रैक्टिस भी हो जाती है। और अगर तेज़ है तो आराम से बहुत अपने चट्टी पे ही वो सीख सकती है। सेकेंडली वो उसके अंदर 6 महीने का टाइपिंग कोर्स भी और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी आजकल बहुत चला हुआ है, तो ये भी आप कर सकती है। तो स्किल बेस्ड शिक्षा में सामान्य आधारित विषय में इसको साबुन बनाने से लेके सारी जो है कुटीर उद्योग की जानकारी भी मिल जाती है। एक आध प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया जाता है, जैसे साबुन बना के दिखा दिया जाता है, चाहे सर्फ बना के दिखा दिया जाता है, तो सामान्य आधारित विषय हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है, अगर ब्यूटी पार्लर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी चला सकती है बच्ची, और अपने हस्बैंड को भी चाहे तो इंगेज कर सकती है। सेकेंडली इसमें पास होने वाली जो बात आती है कि लोग आर्ट साइड में बच्चियों को भेज देते हैं, देखिए ये थोड़ा हल्का साइंस तो है ही है, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक्स है, हल्का साइंस है, तो हाई स्कूल तक तो साइंस है ही है, और इसमें जो पढ़ाया जाता है साइंस वो हाई स्कूल का ही है। तो इसमें बिना नकल के बच्चे पास होते हैं, क्योंकि इसमें करीब मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 26 साल से। तो इसमें कभी
नकल मैंने नहीं कराया। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे 94 के भी आप देख लें या इधर रिसेंट के भी आप देख लें 19 के भी, 94 19 बहुत अंतर है। तो दोनों बच्चे आपको बताएंगे कि नकल की ज़रूरत नहीं थी, और मैं कभी सेंटर पेंटर पे किसी के जाता भी नहीं, नकल पकल के चक्कर में रहता भी नहीं। और 19 में मैंने आपको दिया था यूट्यूब पे, जो है आपका दीपक सिंह आर्य करके एक, जैसे भी लिख लें आपको मैं पेज दे ही दे रहा हूँ। तो इस पे आप लिख के आप इसमें सारे 19 से जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ। पहले तो टूटी फूटी भाषा थी, अब थोड़ी प्रोफेशनल हो गई है। अभी उतना नहीं है, लेकिन आगे थोड़ा सा मैं इसको भी लाइव ऑडियो करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। तीसरी पॉइंट जो है, बच्चियों को अच्छा प्रतिशत मिल जाता है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल विषय होता है, तो प्रैक्टिकल विषय होने के कारण इसके में जो है करीब बच्चों को 70 से 75% तक आसानी से पास होने का अच्छा प्रतिशत मिल जाता है। मतलब परसेंटेज की तो मुझे याद है कि अगर मैं याद करूं तो इस साल का बच्चा मेरा 76% पे पास है, और कोई भी बच्चा 70% से नीचे नहीं। और ये करीब मैं 10 साल की अगर बात करूं तो 2009 से 20, चलिए यही मान लेते हैं, तो इसमें भी आप आके रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो दूसरा, एनसीसी में 30% का आरक्षण बच्चियों को मिल जाता है, तो नो डाउट कि बच्चियां हैं तो उनको 30% का आरक्षण भी एनसीसी हमारे स्कूल में है, तो उसमें बच्चियों को आरक्षण भी मिलता है। 30% का आरक्षण की बात तो मैंने भी उठाई थी अपने कॉलेज में, और आज वो है भी, तो बच्चियां भी हैं, ऐसा भी बात नहीं है। तो मैं यही लड़कियों के लिए मैं कह रहा था। और बेरोज़गारी से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि अगर आप एनसीसी कर लेते हो तो कोई नौकरी वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप नहीं भी करते हो, शादी भी हो जाती है, तो आप उस घर में जाके अपना एक छोटा सा दुकान किराए पे भी लेके अपने चला सकते हो, बैंक से कुछ 10-20 हज़ार रुपया लेके अपना काम भी कर सकते हो। तो बेरोज़गारी से एक तरह से आपको दोनों तरफ से, जॉब या दुकान, लड़कियों के लिए अगर मैं देखूं तो उनको जो है उनकी बेरोज़गारी तो यहीं ख़त्म नज़र आती है, हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आत्मनिर्भर की जो बात आप करते हैं कि आत्मनिर्भर किसे कहते हैं, तो इसी चीज़ को आत्मनिर्भर भी कहते हैं, कि हम दोनों तरफ से आत्मनिर्भर हैं साहब। और अगर एनसीसी में हैं तब तो फिर नौकरी सोकरी ट्राई करेंगे, उसमें शादी भी होगी तब भी ट्राई करेंगे, हो जाएंगे कहीं। और अगर नहीं हुए तो इतना सब सीखे हैं, किसी एक चीज़ का दुकान बना के अपना चलाएंगे। तो सिलाई कढ़ाई तो आपके हाथ में है, और मेकअप तो आपके हाथ में है, तो जो ब्यूटी पार्लर, ये दो चीज़ें तो आपके पास रहती ही हैं, और बाकी चीज़ों को मैं दे देता हूँ। तो इससे जो है आप कहीं भी अपने आदमी को भी, जो भी अनएम्प्लॉयड है उसको भी एम्प्लॉयड कर सकती हैं। तो आत्मनिर्भरता भी आ सकती है आपके पूरे परिवार में, जब आपके अंदर रहेगी तो आपके बच्चों के अंदर भी रहेगी, परिवार में भी आपको सम्मान मिलेगा। और मैंने पहले ही कहा कि 10+2 पर ही अगर आपकी कोई जो है, उसके बाद अगर आप बीए में नाम लिखा के आगे बढ़ना चाहती हैं तो बात अलग है। ये आईटीआई के बराबर की शिक्षा है, इसमें आप डिप्लोमा में जाएंगी, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करने, तो उसमें सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। और मेरे पास 2009 से मैं एससी बच्चों का विदाउट फीस एडमिशन, चाहे वो बीटेक का हो, बीटेक का तो हो, चाहे डिप्लोमा का हो, वो मैं कराता आया हूँ एससी बच्चों का। और ओबीसी में जो गरीब हैं और लेकिन पढ़ना चाहते हैं, फेल ना हो, तो उनकी फ़ीस वगैरह में भी रिबेट कराने का मेरा पूरा प्रयास रहा है, और ये करीब 2009 से है, तो आज भी है। और ऐसा कोई बच्चा हो तो वो मुझसे मिल सकता है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2009 से मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कॉलेज मुझे जानता होगा, तो इसलिए आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। और डिप्लोमा भी बच्चियाँ कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10+2 ही काफ़ी रहेगा रोज़ 1500 रुपया कमाने के लिए। चाहे वो नौकरी करके कमाए, नौकरी करके तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस करके ज़रूर मिल जाएगा। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, आज का वीडियो मैं चूँकि आप बुरा ना माने, क्योंकि आप लोगों के लिए भी है,
और चूँकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, मेरी खुद की बच्ची जो है 2020 में दिसंबर में नेट की परीक्षा होती है जिसमें पीएचडी किया जाता है, और उसमें जेआरएफ होता है जिसमें कि 30-35 हज़ार रुपया महीना मिलता है। तो उसके लिए वो क्वालिफ़ाई की और पीएचडी के चूँकि कोरोना है तो उसमें अभी खुल रही है यूनिवर्सिटियाँ, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा आप ही लोगों के आशीर्वाद से। तो ये साल मैं बच्चियों के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक बच्ची निकली तो उसमें छात्र इसको गलत अर्थ में ना ले, क्योंकि कक्षा 12 में मेरे छात्र हैं सारे, कुछ आधे एनसीसी हैं आधे रोजगार पे हैं। तो ऐसे में मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, और बस वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और घर में भी लोग कहते हैं कि भाई अगर एक लड़की पढ़ गई तो एक परिवार पढ़ गया। तो अगर ये चीज़ अगर आपके पास आ गई तो ये जान लीजिए पढ़ी लिखी लड़की आपके घर में आपकी बहू बन के आ गई तो आपका कल्याण कर देगी, और अगर ना पढ़ आ गई तो आपकी जो जितनी भी लंका है वो सारी लंका का नाश कर देगी। तो मैं हमेशा बच्चों के फेवर में रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार वो हमारे क्लास में ज़रूर भाई हर आदमी शिक्षा का प्रमोशन करता है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी किया है। ये 21-22 की शिक्षा के लिए मैं अपनी व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रमोशन इसको आप कह लीजिए, तो ये एक मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मेनी मेनी थैंक्स।